हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आज आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, सांद्रत्य और अवकलनीयता, जिसमें से हम अभी बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। और हमने इससे पहले भी 2 पार्ट इसके फॉर्मूलाज के बनाए थे और आज उसका पार्ट 3 है। चलिए और फॉर्मूलाज करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और ये सूत्र इतने महत्वपूर्ण हैं, इनके बिना आप इस चैप्टर में सूत्रों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर ये चैप्टर है तो बस अपने फॉर्मूलेज पर ही आधारित है। तो आज फर्स्ट नंबर फॉर्मूला देखिए, ये है डी सी बटे डी एक्स, जहां सी क्या है आपका, इसका वैल्यू होता है 0। मैं आपको बताती हूँ, वेयर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक अचर मतलब जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कोई भी अंक रहेगा तो उस अंक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड फॉर्मूला, dx by dx इज इक्वल टू 1। अब यानी कि आप समझ रहे हैं कि आप जिसके सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं, आप x के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं और x में ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो नो प्रॉब्लम हुई होगी। तो यहाँ पे हो जाता है 1। यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे भी रहता, अगर मान के चलिए ऐसे भी रहता, dy बटे dy इज इक्वल टू 1, dt बटे dt इज इक्वल टू 1, कुछ भी अगर सेम रहता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। करेक्ट। अब आगे फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड नंबर चलते हैं, dcx बाय dx, इसका हो जाता है c। तो कैसे होता है वो देखिए, यहाँ पर d है और c और x है, बाय dx है। देखिए इसमें से तो कांस्टेंट जो है अकेला रहता तो 0 हो जाता, लेकिन ये u इंटू v के फॉर्म में है और इसको हम u इंटू v के फॉर्म में तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। अगर मान के चलिए आप इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, u dv बटे dx प्लस v du बटे dx। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा c इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 0, तो 0 गुना 0 हो जाएगा, x गुना 0 हो जाएगा 0। तो कितना हुआ हमारे पास, c हुआ ना। और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c कॉमन ले लें, ये dcx बाय dx है, cx बाय dx है, इसमें से आप कर सकते हैं c कॉमन लेके dx बाय dx कर सकते हैं, और c और इंटू dx बाय dx मतलब 1, और 1 इंटू c इज इक्वल टू c होता है। नो प्रॉब्लम। और एक फॉर्मूला हमने पहले किया था dx टू द पावर n बाय dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। इस पर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। अगला है लॉग वाला फॉर्मूला, d log x बटे dx, तो इसका हो जाता है 1 बाय x। क्या हो जाता है, 1 बाय x। आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। आगे हम और भी फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आगे फॉर्मूला है, ये हमारा हुआ था 4 नंबर तक, अभी हो जाएगा 5 नंबर, d e पर पावर x बाय dx। तो ये जो होती है ये एक पार्टिकुलर फंक्शन ही होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा f ऑफ x, p ऑफ x, g ऑफ x, ये सब हमारा क्या था, फंक्शंस था, या फिर रिलेशन या फिर फंक्शंस था। तो उसी तरह यहाँ पर जो e पर पावर x है, ये खुद में ही एक फंक्शन है, जिसका डिफरेंशिएशन आपको वही प्राप्त होगा, e पर पावर x। अगला देखिए, d a पर पावर x बाय dx। अब आप समझ रहे हैं a पर पावर x dx का मतलब, देखिए a जहाँ पे क्या है, a एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट है। अब मान के चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि 5 पे पावर x, आपने कभी देखा है कि 5 पे पावर x, ये देखा होगा कि अपने x पे पावर 5, y पे पावर 5, लेकिन 5 पे पावर x नहीं देखा है। तो ऐसे ही
क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसमें लगाते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है, हमें इसमें लॉग लगाना पड़ता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 पे पावर x, इसका सॉल्व मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो इसका होता है a पर पावर x लॉग बेस a, या फिर आप इसको लॉग a भी लिख सकते हैं, और a पर पावर x लॉग a भी लिख सकते हैं। देखिए इसको मान लिया, लेट कर लिया कि y बराबर ये है। अब इसका तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते डिफरेंशिएशन, तो इसमें हमको लॉग लगाना पड़ता है टेकिंग दोनों तरफ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log y, और बराबर हो जाएगा log 5 पर पावर x, और log a पर, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, log x पर पावर या फिर log m पर पावर n, तो होता है n log m। तो क्या हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा x log 5, करेक्ट। अब देखिए इसको हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा d log y बटे dx इज इक्वल टू dx log 5 बाय dx। अब देखिए ये टूटेगा हमारा चेन रूल पे टूटेगा। यहाँ पर इसका सॉल्व देखिए, d log y बटे ये हो जाएगा, पहले इसको पकड़े तो इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे dy, फिर इसको dy बाई dx, करेक्ट। फिर हमारा इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में हमारा है u इंटू भी। यहाँ पर देखिए पहले क्या हो जाएगा u dv बाय dx प्लस v du बाय dx होता है। और log x d log x बाय dx का क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय x होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय y, और ये हो जाएगा dy बाय dx। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, किसी भी अंक का जो लॉग होता है, किसी भी अंक का जो आप जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो जीरो ही होता है। तो ये सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो आप इसे u इंटू v के फॉर्म में तोड़ के देख भी सकते हैं, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चेन रूल पे भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले log x का हो जाएगा 1 बाय 5, और 5 अलग अगर से तोड़ेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी आप करें तो वो जीरो ही होता है, नो प्रॉब्लम। तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर dx बाई dx 1 होता है, तो log 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास log 5 हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y इधर बटे में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y log 5। y हमने क्या लेट किया था, 5 पर पावर x, y हमने क्या लेट किया था, 5 पर पावर x log 5। क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा था, a पर पावर x log a, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला का डेराइव ये इतना बड़ा है, आप चाहे तो इसे नोट कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी है, आप कर लीजिए नोट। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे हम और कुछ फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a पर पावर x log बेस a, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर x log a। अगला फॉर्मूला log m बटे n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अगला फॉर्मूला log m पर पावर n, ठीक है, log m पर पावर n इज इक्वल टू n log m। अगला फॉर्मूला log m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p, करेक्ट। और हमने आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज भी करा दिए थे, और सारे फॉर्मूलाज करा दिए थे। क्या आई होप आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। चलिए हम एक बार फिर से त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि आपका नोट हो गया होगा। तो चलिए एक बार त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसका हम डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फॉर्मूला इसमें हो जाएगा d sin x बाय dx, इसका होता है हमारा cos x। सेकेंड d tan x बाय dx, इसका होता है हमारा sec स्क्वायर x। फिर थर्ड
डी सेक एक्स बाय डी एक्स, ये सेक है, बाय डी एक्स, ये होता है हमारा सेक एक्स इंटू 10x। अगला देखिए 4 नंबर, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स। अगला देखिए डी कॉट एक्स बाय डी एक्स, ये होता है हमारा इक्वल टू में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लास्ट क्या बचा हमारे पास, कोसेक एक्स। तो डी कोसेक एक्स बाय डी एक्स क्या होता है इसका, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। करेक्ट। आपको आई होप कि इन सभी फॉर्मूलाज में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, नो डाउट। फर्स्ट हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, डी साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे नोट कर लीजिए, हम और भी फॉर्मूलाज करेंगे। चलिए पहले इधर कॉट का कर लेते हैं हम, 10 हो गया। अब करेंगे डी कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया। अब करेंगे कोस इनवर्स, डी कोस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, ये होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूलाज आपको करा दिए गए हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप इसे भी नोट कर लीजिए यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो। अगला हम चलते हैं, ऊपर वाला को हम इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले पे। तो डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, ये क्या होता है, 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, आप इसे मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर डी कोसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, जस्ट इसमें आप माइनस लगा दें, माइनस 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे कुछ सवालों पर बात। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो f ऑफ x हमें दिया हुआ है, अगर ये खाली दिया हुआ रहता तो हम इसमें लेट करते, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो कुछ दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है तो लिख देंगे। इसका सॉल्व में लिखेंगे हम, इसका सॉल्व में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, दोनों तरफ अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी 2x प्लस 3 बाय डी एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स हो जाता है हमारा एफ डैश एक्स, क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। अब हम इसे तोड़ेंगे u प्लस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा डी 2x बाय डी एक्स प्लस डी 3 बाय डी एक्स, डी 3 बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि डी चूंकि डी सी एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। और इसका हो जाता है जीरो, कांस्टेंट का जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस में 0। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया हमारा 2। तो 2 इज आवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर है। 2 नंबर आपके पास दिया हुआ है cos साइन एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, cos साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो हमें बस दिया हुआ है, तो इसके सॉल्व में हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या, cos, और दिया क्या हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कितना फंक्शन है, आपको कितने फंक्शंस में नजर आ रहे हैं, कुल 3। कौन कौन, पूरा एक, तो एक ये
फिर एक दो ये और फिर एक अकेला एक्स स्क्वायर ये, तीन फंक्शंस हैं इसमें। तो ये किस पे टूटेगा? चेन रूल पे टूटेगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि u इंटू v में क्यों नहीं टूटेगा। आप u इंटू v में कैसे तोड़ सकते हैं? cos अकेला कभी नहीं रह सकता है, हमेशा रहेगा। तो x के साथ, y के साथ, थीटा के साथ, cos थीटा, cos इनवर्स, cos x, y इनफिनिटी, ऐसे कुछ करके कुछ चर वैल्यूज होते हैं। cos अकेला कुछ महत्व नहीं रखता है, तो x के स्थान पर ये पूरा है, ये पूरा है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, ये चेन रूल पे टूटेगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी हो जाएगा cos साइन एक्स स्क्वायर, बाय हो जाएगा हमारे पास dx, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हम इसे तोड़ेंगे, d cos साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको छोड़ेंगे ये पूरा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर, d साइन एक्स स्क्वायर। अब हम साइन एक्स को छोड़ पकड़ेंगे, फिर साइन को छोड़ के एक्स से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर, बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर पकड़ेंगे, बाय में dx, वहां पर हमारा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय में dx। अब देखिए cos x का मैंने को क्या पढ़ाया था, साइन x, तो साइन यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू में क्या लिखेंगे, साइन x के जगह पर ये क्या है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर cos का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, cos x, तो cos x के जगह पर एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डी एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो यानी कि 2 है x पर पावर 2 है, तो n x पर पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x। अब हम लिखेंगे इसे सजाकर, तो इसलिए फाइनल आंसर में हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x cos x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अभी तक में सारे फॉर्मूलास लगभग याद हो और उन पर आप क्वेश्चन बना लेंगे और उन पर कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज पर बात करेंगे, कि आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर ले और हमारे वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।